एग्जाम्पल 4 करने जा रहे हैं 9.1 का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, एग्जाम में आता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 4 में अच्छा एक बिल्डिंग है बच्चों, ये बिल्डिंग वापस से जैसे अभी बिल्डिंग थी, अगर ये आपके सामने एक बिल्डिंग बना दी मैंने, ठीक, ये बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के ऊपर 15 अगस्त या 26 जनवरी को फ्लैग सेरेमनी, मतलब आपका झंडा वंदन किया जा रहा है। ये देखिए बिल्डिंग है यहाँ पर, डीडी पंत हाई सेकेंडरी स्कूल, आने वाला फ्यूचर का स्कूल, उसमें ये बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग आप देख रहे हैं अच्छी तरह से, ठीक है। और जिसकी जो हाइट है बिल्डिंग की वो है 10 मीटर की हाइट है, ये 10 मीटर की हाइट है और इस पर एक फ्लैग है, ठीक। यहां से एक बंदा जिसका नाम है पी, पर्सन, ठीक है, एक पर्सन है, किसको देख रहा है, पहले देख रहा है वो हाइट ऑफ फ्लैग, इस फ्लैग के टॉप को देख रहा है। किसको देख रहा है, यहां से बिल्डिंग तो देख ही रहा है, उसको मालूम है डीडी पंत हाई सेकेंडरी स्कूल की जो बिल्डिंग है बहुत शानदार बनी है और उसके ऊपर फ्लैग तो ऐसा लहरा रहा है जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज की यहीं पर लाल किला बन गया हो। देखिए तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है बच्चों, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये ठीक, 45 डिग्री का। तो आपको अच्छा थोड़ा सा मैं मिस्टेक हुआ, एक बार फिर से वापस से, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, ठीक है। यहाँ से है ना, मैंने ध्यान नहीं दिया, नीचे की लाइन पढ़ी, वापस से यहाँ से देखिएगा क्योंकि बहुत शानदार क्वेश्चन है। पहले उसने देखा कि अरे वाह यार क्या बिल्डिंग बनी हुई है, उस बिल्डिंग के टॉप को देखा, ठीक है, बिल्डिंग के टॉप को देखा, ये लाइन मैंने पढ़ी नहीं थी, ठीक है। उसने बिल्डिंग के टॉप को देखा 30 डिग्री के एंगल से, ये देखिए 30 डिग्री के एंगल से उसने टॉप को देखा, बोले बहुत सर ने, पंत सर ने बहुत टॉप की बिल्डिंग बनाई है, बहुत शानदार स्कूल है। उसके बाद उसने ये जो आपका फ्लैग है, जो अपन ध्वज बोल रहे हैं, इस ध्वज के टॉप को देखा 45 डिग्री के एंगल से, ये 45 डिग्री के एंगल से देखा। तो आपको बताना है कि इसकी हाइट, ये जो स्टफ है आपका फ्लैग स्टफ है, ये फ्लैग स्टफ, इसकी हाइट कितनी है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी हमें बताना है, ठीक है, हाइट भी बतानी है, एक्स भी बताना है आपको, ठीक। √3 की वैल्यू आप 1.732 ले सकते हैं, ऐसा वो बोल रहा है, नहीं भी कहता तो हम तो ले ही रहे थे, हमें तो याद हो गया, ठीक है। तो एक बार मैं उसको फाइनल समझाते जा रहा हूं, देख लीजिए, एक बिल्डिंग बनी हुई है, इस बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग स्टफ, या फ्लैग स्टफ है मतलब झंडे का डंडा लगा हुआ है, झंडे के डंडे में लगा हुआ है फ्लैग। यहां से वो बंदा पहले देख रहा है बिल्डिंग को, तो देखो इसको अपन ऐसे करेंगे, जैसे ये आपका बिल्डिंग हो गई, ये तो बिल्डिंग हो गई व्हाइट व्हाइट जो आपको दिख रही है, ये व्हाइट व्हाइट तो बिल्डिंग हो गई और व्हाइट के ऊपर ये फ्लैग स्टफ हो गया, मान लो ये फ्लैग है, ठीक है। अब बंदा यहाँ पर खड़ा है, ये इसको पहले देख रहा है, जैसे ये हाइट पर है, तो पहले मैंने किसको देखा, इसके बिल्डिंग के टॉप को देखा, तो ये बिल्डिंग का टॉप है, तो बिल्डिंग के टॉप को मैंने देखा, यहाँ से मेरी आंखों के द्वारा जो एंगल बना, एंगल ऑफ एलिवेशन बना, वो बना 30 डिग्री का, है ना, ठीक। फिर मैंने फ्लैग के टॉप को देखा, ये फ्लैग के टॉप को देखा अपनी आंखों से, तो जब ये सपोज करो ये इतनी हाइट पर होगा, देखूंगा मैं अपने, तो पहले मैं इसके टॉप को देखूंगा, फिर ऊपर वाले टॉप को देखूंगा, तो जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री का बनेगा ऊपर, ठीक है। चलिए, और नहीं समझ में आए तो आज अपने घर के आगे जो अच्छी बड़ी बिल्डिंग बनी उसके टॉप को देखना, फिर उसके ऊपर सिंटेक्स की टंकी लगी रहती है आजकल, उसको देखना, तो समझ लेना ये क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। 30 डिग्री का और 45 डिग्री का है, इसको फ्लैग स्टेप की हाइट आपको बतानी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी, इसको नाम देते हैं सी और इसको नाम देते हैं हम बी। चलो सब लिखना पड़ेगा अपने को, तो लिखते जाते हैं, ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले अपन इसके अंदर बिल्डिंग की हाइट दे रखी है, बिल्डिंग की हाइट, ठीक है, तो अपन यहाँ पर लिखते हैं हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना दे रखा आपको, BC इक्वल 10 मीटर। यहाँ पर लिख लेते हैं भवन की ऊंचाई, ये आइए आपका भवन की ऊंचाई BC इक्वल 10 मीटर, ये आपको दे रखा है उसने।
ठीक है। अब अपन क्या दे रखा, उसने एक चीज आपसे पूछी है लास्ट में, वो चीज हम देखने जा रहे हैं। उसने लास्ट में आपसे पूछा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टफ, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं, इधर लिख लेता हूँ, जगह कम पड़ रही है। लेट हाइट ऑफ फ्लैग स्टफ, है ना। फ्लैग स्टफ कितना दे रखा है आपको, एच लेना आपको, है ना। अपन ने तो वो लिया है, एच ले लेते हैं अपन, ठीक है। फ्लैग स्टफ एच लिया है, एच मीटर लिखना पड़ेगा। माना कि झंडे के डंडे की लंबाई, झंडे के डंडे की लंबाई होगी एच मीटर, ठीक। अच्छा, उसके बाद पीसी, अच्छा ये भी तो पूरा लिख लेते हैं अपन, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा। तो वही, जैसे ये 10 है, ये h है, तो पूरा हो जाएगा भाई साहब 10 प्लस एच, 10 प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। ये भी लिखना पड़ेगा। इसका नाम है AC, तो AC आपका हो गया 10 प्लस एच मीटर, ये हो गया। नीचे PC, PC ये है आपका x मीटर। एंगल ले लेते हैं भाई साहब, APC, APC इक्वल 45 डिग्री, रीजन है एंगल ऑफ एलेवेशन, ये रीजन है उन्नयन कोण, ठीक है। और दूसरा एंगल है BPC, BPC है आपका 30 डिग्री है, ये है उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, ठीक है। उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक। चलिए अब शुरुआत कर रहे हैं अपन। आपके पास में दो ट्राइंगल है, इसको तो लेना ही नहीं है, APB को तो लेना ही नहीं है, क्योंकि ये तो राइट ट्राइंगल है ही नहीं। जो राइट ट्राइंगल होगा उसी को लिया जाएगा। तो ACP, एक तो ये ले लीजिए और एक BCP ले लीजिए, जो आपको अच्छा लगे उसको ले लेते हैं। तो अपन छोटा ले लेते हैं। अपन ने ऐसे क्वेश्चन नंबर 5, 6 जो किया था शायद, उसमें भी अपन ने पहले छोटे ले ट्राइंगल में, तो जो आपको अच्छा लगे उसको लेना है। श्रद्धा अपनी अपनी, मैंने आपसे बोला था जैसी श्रद्धा वैसा काम करें, ठीक है। इन राइट ट्राइंगल BCP, मंदिर में 5 रुपए चढ़ाने की इच्छा तो 5 रुपए चढ़ाए, 11 रुपए चढ़ाने की इच्छा तो 11 रुपए चढ़ाए, वहां से उठा लाने की इच्छा तो उठा लाए, ठीक है। इन राइट ट्राइंगल BCP, ठीक है। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, और ये आपका आ गया tan थीटा। भाई साहब परपेंडिकुलर है आपका 10, ठीक है। बेस आपके पास में है x, और थीटा की वैल्यू है आपके सामने 30 डिग्री। छोटा ट्राइंगल लिया है तो 30 डिग्री आएगा, तो 10 अपॉन एक्स, 10 30 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री टेबल में देखेंगे तो 1/√3 होगी, कर ले क्रॉस इनटू 10√3 मीटर, ये आ गया आपका x की वैल्यू आ गई, है ना, 10√3। बाद में अपन इसको सॉल्व करेंगे, अभी तो ऐसे ही रहने देते हैं। ज्यादा से ज्यादा इसको इक्वेशन नंबर 1 डालें, उससे आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं जिसका नाम है ACP, यहाँ लिख लेते हैं अपन, इन राइट ट्राइंगल ACP, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, क्योंकि हाइपोटेनस तो दे ही नहीं रखा उसने, है ना। तो परपेंडिकुलर कितना है, अब अपन जब पूरा ले रहे हैं ACP, तो पूरा AC तो कितना हो गया, ये 10 प्लस एच, ये 10 प्लस एच है। बेस आपके सामने बन रहा है x, और थीटा आपके सामने है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है। अब मेरे को इधर का पहले रफ करूंगा, तब जाकर के मैं आगे इसको सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। ये अपना यहाँ पर मैंने इसको रफ तो कर दिया है, थोड़ा सा और क्लीन कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 10 प्लस एच तो एज इट इज लिख दिया मैंने, नीचे अपॉन में x आ रहा है। 10 45 की वैल्यू होती है 1, 10 45 की ट्रिग्नोमेट्री टेबल से 1 होती है, क्रॉस इनटू करेंगे, x बन जा x, नहीं मैं चार करके x को आगे ले सकता हूँ, इसको लेना पड़ेगा 10 प्लस एच। ऐसा करने से कैलकुलेशन फास्ट होता है, x बन जाए x, ठीक है। 10 प्लस एच ऐसा का ऐसा, x की वैल्यू गर्मा गर्म 10√3 आई है, उठा करके यहाँ रख दो 10√3। कोई पूछा कहाँ से आई रे, बोलना फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आई है, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। ये x की वैल्यू रख दी हमने, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं, h लिखते हैं 10√3, ये प्लस का 10 इधर गया तो काय का हो जाएगा, माइनस का। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको एक्सरसाइज जब कराई थी उस समय करवाया था, और वो क्वेश्चन नंबर था 7 9 उसमें यहाँ 20 आया था, ठीक है। तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, 20 से 20 को माइनस कर लेते, भैया ये 10 है
लेकिन ये 10 नहीं है, ये कुछ और है। ये है आपका लगभग ये आपका 17 है, 17 भी पूरा नहीं, 17 पॉइंट समथिंग कुछ और है। तो इसलिए आप इसको 10 नहीं मान सकते हो, इसलिए 10 में से 10 माइनस नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन जब भी आ जाती है बच्चों तो कॉमन लिया जाता है, 10 कॉमन ले लीजिए, ये होगा √3 माइनस 10 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 1। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। जो सबसे ज्यादा मेन मिस्टेक होती है वो मैंने आपको बता दी, सबसे ज्यादा बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, इसलिए 10 को पहले कॉमन ले लो, जो भी आए कॉमन ले लो। √3 यहाँ जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है। ठीक है, √3 की वैल्यू होती है 1.732 माइनस 1 एज इट इज, ऐसा कैसे लिख देंगे हम। आगे बढ़ जाते हैं, मैं 2-3 लाइन और है बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 जैसा है, h इक्वल, ठीक है 10 ऐसा कैसा, अब माइनस करना आना चाहिए, 1 में से 1 गया तो 0.732। कुछ बच्चों को इंटू करने में दिक्कत आती है, काय को डरता है, ध्यान से देख, ये पहले लिख 7, फिर लिख 3, फिर 2 और ये 0 लगा दे, ये हो गया था 10 का इंटू। 10 का इंटू करना हो, इन सबको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, पहले 1 का इंटू कर लो, कर लिया, चल भैया 0 तो 0 आ गया। अब कितना था पॉइंट, कितने डिजिट थे, 3 डिजिट थे, तो 3 डिजिट ये यहाँ पे लग गया 3 डिजिट। कोई कह रहा था ये आगे 0, ये तो डिजाइन है, ये तो डिजाइन है, डिजाइन को नहीं देखते। ठीक है, श्री लिखा हुआ श्री, ठीक है 7.32, ये आ गया आपका h। आखिरी में उसने पूछा था फाइंड द फ्लैग स्टेप, तो अपन का लिखेंगे हेंस लेंथ ऑफ फ्लैग स्टेप, है ना, हाइट नहीं लेंथ, उसमें लेंथ को तो लेंथ ऑफ फ्लैग स्टेप आएगा आपके सामने, लेंथ ऑफ फ्लैग स्टेप आ गया 7.32 मीटर, 0 लगाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो अतः झंडे के डंडे की लंबाई, झंडे के डंडे की लंबाई आ गई 7.32 मीटर, ये आपका आंसर आ चुका है। उसने एक ही चीज पूछी थी अपन से, तो अपन ने इसका आंसर दे दिया है एग्जाम्पल 4। हाँ अच्छा, एक चीज उसने और कहा था, वो भी हम पहले निकाल चुके हैं। उसने ये कहा था एक तो ध्वज दंड की लंबाई बताओ, ध्वज दंड की लंबाई तो क्या आ गई। दूसरा उसने पूछा था बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। उसने बोला था कि द डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। ये रहा x की वैल्यू कितनी आई थी, x की वैल्यू आई थी हमारी 10√3, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 x आया था ना, x की वैल्यू आई थी हमारे पास 10√3 आई थी, वही आंसर हो गया था। तो आप इसके नीचे लिख दो, अतः उसने जो लाइन बोली है बिंदु P से, जैसा वो बोल रहा है ऐसे कैसे, बिंदु P से भवन की दूरी, है ना, डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम पॉइंट P टू बिल्डिंग। ठीक है, पॉइंट से बिल्डिंग के बीच का जो डिस्टेंस है वो था 10√3 मीटर, इक्वेशन नंबर 1। हमारी इक्वेशन नंबर 1 वही तो, x की वैल्यू तो थी, ज्यादा से ज्यादा श्रद्धाधारी लोग, श्रद्धा धारण करने वाले √3 की वैल्यू रख देंगे और इंटू कर देंगे 1.7320 और 3 डिजिट डेसिमल लगा देंगे 17.32 मीटर, इसका ओरिजिनल आंसर आ जाएगा। यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको निकालने की इच्छा है तो, और अगर नहीं निकालने की इच्छा है तो ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो h की वैल्यू भी आ गई है और आपका पूरा आंसर आ चुका है। थोड़ा सा दिख नहीं रहा था तो मैंने इसको यूं कर दिया है, आप आराम से इसको कर लीजिए। ठीक, थैंक यू।